दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे था एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोज। सो गाइज आज जैसे कि इस थंबनेल पे आप देख के आओगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे रंगता ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की। वहाँ से सीएससी करना कैसा रहेगा, सीएससी के बारे में एक एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पे आपकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेट आपकी 6 लाख रुपए में पूरी, जिसमें आपका रहना खाना पीना फीस मिला के आपकी पूरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो जाएगी। जी हाँ, मैंने आपको बिल्कुल सही बताया, बहुत ही सस्ता कॉलेज है ये। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको आपके गोल्स कुछ और हैं लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेनी है या आप ऑफ कैंपस ले सकते हैं प्लेसमेंट वगैरह, तो आपके लिए कॉलेज बिल्कुल सही रहेगा। तो डिटेल में जानने के लिए अब आगे आगे आपको दिखाता हूँ कि हम क्या बात करेंगे इस वीडियो में, है ना। अगर लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। ऐसे ही नई नई कॉलेज रिलेटेड वीडियो, प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो, प्लेसमेंट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे लेनी है, ये सारी रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। तो आप चैनल को फॉलो करके रख सकते हो ताकि कोई वीडियो मिस ना करो। उसके बाद इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि ये रंगता R1 कॉलेज क्या है, रंगता R1 कॉलेज की लोकेशंस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है सीएससी का टोटल फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एडमिशन्स कैसे होंगी सीएससी के लिए ना, सीएससी का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे कैसी प्लेसमेंट है सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, सीएससी वर्थ रहेगी या नहीं, है ना, हॉस्टल पीजी क्या सब रहेगा। और एंड पॉइंट आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो सब्सक्राइब करके जाना। तो ये सारे पॉइंट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रंगता R1 कॉलेज लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो रंगता ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, छत्तीसगढ़ में ये कॉलेज है। तो इसमें 2 कैंपसेस है, पहले एक कैंपस था लेकिन अब इसमें 2 कैंपस बना दिए गए। तो उस कैंपस को जो डिवाइड करके बनाया गया है वो एक कैंपस का नाम रख दिया रंगता R1 कॉलेज, एक कैंपस का नाम रख दिया रंगता R2 कॉलेज। जो रंगता R1 कॉलेज है वो बिलाही में है और R1 कॉलेज ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इस वीडियो में भी हम रंगता ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के R1 कैंपस के बारे में ही बात करेंगे। तो लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, बिलाही छत्तीसगढ़ में है रंगता R1 कॉलेज। और यहाँ पे आपकी जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है। कैसे आप पहुँच सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है रायपुर का, सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो भी आपको रायपुर का पड़ेगा, जहाँ पे अच्छी खासी कनेक्टिविटी, आप इंडिया की कोई भी जगह से आप बहुत ईजिली पहुँच सकते हैं। उसके बाद रायपुर से बस वगैरह लेके या कैब वगैरह करा के आप कैंपस तक पहुँच सकते हैं। सबसे आसान तरीका रहेगा, बस वगैरह से पहुँच सकते हैं। बाकी आपके खुद समझदार है, आप पढ़े लिखे लोग हैं सब, गूगल मैप्स के थ्रू आप ईजिली पहुँच ही जाएंगे। तो कनेक्टिविटी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कनेक्टिविटी नहीं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। उसके बाद जो अगली बात हम करते हैं कॉलेज फीस स्ट्रक्चर की, सीएससी के बारे में। तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा गूगल पे जाएंगे। तो गूगल पे जाके आपको क्या सर्च करना है, रंगता ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगी आपकी। मैं सब कुछ आपको वेबसाइट के थ्रू ही बताऊंगा ताकि आप भी सारा कुछ वेरीफाई कर सकें और आपको ऐसा ना लगे कोई बात हवा में हुई है। और अगर आप बाद में खुद भी देखना चाहें तो खुद भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाते ही यहाँ पर आपको पूरा, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आपको एक एक चीज़ जानने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम एडमिशन्स के ऊपर जाएंगे, एडमिशन्स के ऊपर यहाँ पर फीस लिखा हुआ है, फीस के ऊपर क्लिक कर देंगे। फीस सेक्शन में आपको सारी फीस के बारे में जानने को मिल जाएगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस की फ़ीस क्या है, तो यहाँ पे जो बीटेक की फ़ीस है, बीटेक की फ़ीस क्या है आपकी पर सेमेस्टर बिलाही, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, ये R1 कॉलेज, R2 कॉलेज बिलाही, R1 रायपुर, R2। उसके बाद जो आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस रहेगी जो बिलाही वाले कैंपस में, जो R1 कैंपस अच्छा कैंपस है, उसकी फ़ीस है 37,550 रुपीज़। मतलब सिर्फ 37,000 पर सेमेस्टर फ़ीस यार। मतलब अगर आप दूसरे कॉलेज वगैरह में जाएंगे ना, वहाँ पर मिनिमम जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फ़ीस रहती है एक सेमेस्टर की, वो मिनिमम 1 लाख रहेगी। आप किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में चले जाइए। अगर आप, मैं सबसे लोएस्ट जो अच्छा कॉलेज, बहुत टॉप लेवल का कॉलेज है लेकिन जिसकी फ़ीस है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसमें भी यार सिर्फ मतलब एक सेमेस्टर की फ़ीस है 1,10,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे जो फ़ीस है वो है 37,000 रुपीज़। मतलब कह सकते हैं यार 50% से भी कम फ़ीस है बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस से। लेकिन यहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ और 37,000 के हिसाब से प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी आपको मिल जाएंगी, जो आपको वीडियो में आगे आगे पता लगता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक सेमेस्टर की जो फीस रहेगी आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, वो रहेगी 37,500 रुपीज़। ये आपको वन टाइम फीस देनी है आपको, जो 1,500 और 500 रुपीज़ है, जो आपको ये भी बाद में रिफंडेबल है, ठीक है। तो ये आपको 2,000 रुपीज़ वन टाइम फीस देनी है। दूसरी फीसेज वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, एमटेक की फ़ीस, जो एमटेक की फ़ीस रहेगी वो 34,000 है। बी फार्मा, ये फार्मी, सारी फीसेज आप वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पे मैं आपको हॉस्टल और मेस की फ़ीस भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हॉस्टल और जो 4 सीटर रूम है जिसमें आपका खाना पीना रहना सब इंक्लूडेड है, उसमें आपको एक साल की फ़ीस लगेगी 70,000 रुपीज़। तो एक साल की आपकी एकेडमिक फ़ीस भी कितनी हुई, 35,000 प्लस 35,000 मतलब 70,000 रुपीज़। और उसके बाद एक साल की जो आपकी हॉस्टल फीस हुई वो भी कितनी हुई, 70,000। तो आपका एक साल का जो खर्चा आएगा वो आएगा आपका 1,40,000 रुपीज़, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 1 साल का खर्चा। तो टोटल आपका 4 साल में कितना लग जाएगा, सिर्फ 6 लाख रुपीज़ में यार आपकी मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि 1 साल का आपका 1.5 लाख रुपए लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपके 4 साल में अप्रॉक्सीमेट 6 लाख रुपीज़ में आपकी पूरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो जाएगी। इसमें आपका रहना, खाना, पीना, पढ़ना सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। और ये आपकी हॉस्टल फीस भी बता दी, 3 सीटर रूम की हॉस्टल फीस 80,000 है, 2 सीटर रूम की 1 लाख रुपीज़ है। आपको 2,000 रुपये एक बार यही डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, जो भी आपको बाद में रिफंडेबल रहेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के आसपास हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको बस वगैरह यहाँ पे सारी मिल जाएगी। भिलाई कैंपस से 20,000 रुपीज़ फीस रहेगी, तो ये आपको सारी बस फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिल जाएंगी। नीचे आपको रिफंडेबल पॉलिसी, जैसे आप एडमिशन वगैरह लेते हैं तो नीचे आपको रिफंडेबल पॉलिसी वगैरह भी सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको फीस स्ट्रक्चर भी पता लग गया आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का क्या रहेगा। यहाँ पे अब अगली चीज़ हम जो बात करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया का, कि कैसे आपकी एडमिशन होगी यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपको एडमिशन लेने तो यहाँ पे आ जाएंगे। वैसे तो आप यहाँ पे बीटेक ऑटोमोबाइल सिविल इंजीनियरिंग की भी देख सकते हैं, 8 सेमेस्टर है, CGPT का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद 10% आपके मार्क्स आना चाहिए, CGPT में आपको एडमिशन मिल जाएगी। 45% आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए, तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सारी बीटेक और जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, तो ये रहा आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। टोटल आपके 8 सेमेस्टर्स रहेंगे, जिसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा CGPT का। CGPT का क्या मतलब है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। छत्तीसगढ़ स्टेट का, ये लोकल मतलब छत्तीसगढ़ का लोकल इंजीनियरिंग टेस्ट है जो आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपके 10% अगर मार्क्स आते हैं, सिर्फ 10% पासिंग मार्क्स है, 10% मार्क्स आते हैं आपके CGPT में, तो आप यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। 12th में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 12th में 45% मार्क्स आए, आप CGPT नहीं भी देते तो भी आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अब एडमिशन होगी, तो अब यहाँ पे एडमिशन होगी कैसे, तो एडमिशन करने के लिए यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करना है। एप्लीकेशन की जो फीस रहेगी वो बिल्कुल जीरो है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एप्लीकेशन आपको सिंपली फिल करनी है और आपकी एडमिशन हो जाएगी। नीचे दिए गए लिंक से जो आपको डिस्काउंटेड, मतलब वो डिस्काउंटेड लिंक है, उससे आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है, जीरो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, लिंक भी है। अगर आपको कोई भी मदद वगैरह चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है, तो नीचे व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल वगैरह करके पूछ सकते हैं। उसके बाद जो अगली लिंक के थ्रू आप सारा फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाएंगे ना, तो आपके सामने वही नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया, डायरेक्ट लिंक दिया मैंने, उससे आपको यहाँ पे सारा ऐसे ही खुल जाएगा। आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट सारा कुछ भर के एडमिशन ले लेनी है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा हमने, ठीक है। एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा सारा लिखा हुआ है। बीटेक के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए अलग कोटा है, आपको वही जो मैंने बताया 45% मार्क्स है 12+2 में। उसके बाद आपको लोकल प्री इंजीनियरिंग PET देना पड़ेगा CGPT का, उससे आपकी सिंपल एडमिशन हो जाएगी। जो अदर स्टेट से लोग आते हैं उनको JEE मेन के बेसिस में हो जाएगी। सिर्फ 10% मार्क्स चाहिए आपको, चाहे वो JEE मेन हो, CGPT हो, ये सारे एग्जाम्स हो। अगर आप ये सब नहीं भी देते तो भी आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी, क्योंकि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आपकी बहुत ईजिली जो एडमिशन वगैरह हो जाएंगे। एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह और व्हाट्सअप नंबर सब कुछ गिवन है। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई नाउ कर सकते हैं, तो यहाँ पे शायद आपको कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह लग सकती है, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो एडमिशन होगी, आपकी स्कॉलरशिप्स होगी। स्कॉलरशिप्स यहाँ पे कोई ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि आपकी जो एकेडमिक फीस है वो ऑलरेडी बहुत कम है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स नहीं है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो का आता है, प्लेसमेंट्स। भैया CSE की प्लेसमेंट्स कैसी है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो आपको बताते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट्स के बारे में। यहीं पर आप जैसे जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वायरंगता, प्लेसमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लेसमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपका प्लेसमेंट वाला पेज खुल जाएगा कुछ ऐसा करके यहाँ पे, ठीक है। ये लोड हो रहा है, लेकिन ऐसा कि आपके प्लेसमेंट का पेज खुल जाएगा। वायरंगता के ऊपर प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लेसमेंट का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बता देते हैं 48 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट पैकेज दिया गया है पर एनम। DBC बैंक ने दिया था ये हाईएस्ट पैकेज, ठीक है, 48 लाख रुपीज़ का, ये CTC ही है। उसके बाद आता है 2500 जो ऑफर लेटर्स इन्होंने दिए गए हैं, बच्चों ने क्रैक किए। तो 2500 का मतलब क्या है कि 2500 बच्चे थे, उनको ऑफर लेटर मिल गए, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कंपनीज आई होंगी, एक बच्चे ने मल्टीपल ऑफर लेटर्स क्रैक किए होंगे, जैसे कि मेरी प्लेसमेंट विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन 3 कंपनी में हुई, तो मेरे पास कितने हैं, 3 ऑफर लेटर। तो ऐसे टोटल मिला के टोटल 2500 ऑफर लेटर्स आए हैं कंपनी से। लेकिन कंपनीज कितनी आई हैं, ये क्लेम करे 300+ कंपनीज, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ 40 से 50 कंपनीज आएंगी अच्छी अच्छी। स्टार्टअप्स यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं कर सकते उम्मीद कि स्टार्टअप्स वगैरह आएंगे जो आपको 10-12 लाख का पैकेज लेंगे, ऐसी कंपनीज बिल्कुल नहीं आएंगी। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बड़ी MNCs ही आएंगे रिक्रूट करने के लिए, जैसे आप जैसे मास रिक्रूटर्स होती हैं, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, ये सारी, वो भी आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंपनीज आएंगी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इन्होंने मेंशन किया 100% प्लेसमेंट है एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनमें से जो प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए एलिजिबल है, उनकी 100% प्लेसमेंट हो रही है। अब 100% एलिजिबल का मतलब क्या है, एलिजिबल का मतलब ये होता है कि जैसे कैपजेमिनी, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कैपजेमिनी की, कैपजेमिनी है प्लेसमेंट के लिए,
तो कैपजेमिनी कहती है कि मेरी प्लेसमेंट ड्राइव में सिर्फ मेरा एग्जाम वही देगा जिसके 10th में 60% से ऊपर मार्क्स होंगे, 12th में भी 60% से ऊपर मार्क्स होंगे और डिग्री में भी 60% से ऊपर मार्क्स होंगे। तो अगर मेरे मार्क्स 60% से ऊपर हैं तीनों ही जगह में, तो मैं कैपजेमिनी पे प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए क्या हूँ, एलिजिबल हूँ। तो इसको बोलते हैं एलिजिबल स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे 359 सिलेक्शन हुई एक दिन में, मतलब 400 बच्चे सिलेक्ट हुए मास रिक्रूटर्स में। यहाँ पे थोड़ा मेंशन नहीं करते, लेकिन जो 400 बच्चे सिलेक्ट होंगे ये इसमें ही होंगे, जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट, एमएनसी लाइक विप्रो, कॉग्निजेंट, सैपलैब, परसिस्टेंट, ठीक है, और एग्रीगेटेड बाय एमएनसी लाइक एक्सेंचर, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, टीसीएस। इन 4 कंपनीज में डे 1 पे प्लेस हुए कितने बच्चे, 400 बच्चे। क्योंकि ये मास रिक्रूटर्स कंपनी है तो ये लगभग 100 बच्चे ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डे 1 में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट्स हो रही है। तो जो कोर ब्रांचेज है उनकी प्लेसमेंट यहाँ पे भले अच्छी ना हो, जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया या अदर ब्रांचेज है, लेकिन अगर आप बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे कि मेजर रिक्रूटर अमेजॉन आ रहा है, सैप लैब्स आ रहा है, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, टाटा कंसल्टेंट, इन्फोसिस, विप्रो। तो जितनी भी आपको कंपनी मास रिक्रूटर्स कंपनी चाहिए जो आपको अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 लाख का एवरेज पैकेज दे सकते हैं, वो सारी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी इन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है, आप ये सारा यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको कंपनीज भी सारी बता रहा हूँ कौन कौन सी आ रही है ना, जैसे अमेजॉन, गोल्डमैन सैक, कैपजेमिनी, यहाँ पे HCL भी आ रही है। तो देख सकते हैं सारी कंपनीज यहाँ पे जो प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं। उसके बाद एक अच्छा पॉइंट जो मुझे ये लगा, इन्होंने ये भी बताया कि कौन सी कंपनी की जो प्लेसमेंट ड्राइव है कब कब हुई है। जैसे जोश टेक्नोलॉजी की थी वो 7 अप्रैल को हुई थी, रुपैक्स की 23 अप्रैल को हुई थी, PNB की 28 अप्रैल 2022 को हुई थी, है ना। तो ऐसे करके सारी कंपनीज़ का इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि कब आपकी कौन सी कंपनी, जैसे टेक महिंद्रा कब आई थी प्लेसमेंट के लिए, 16 अप्रैल 2022 में आई थी, है ना। रिलायंस, HDFC बैंक, तो जो जो कंपनी जब जब प्लेसमेंट के लिए आई थी पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं एवरेज प्लेसमेंट पैकेज की आपका क्या रहेगा, जो मेजर प्लेसमेंट्स हो रही है वो यहाँ पे होंगी किसमें, है ना। मतलब अच्छी कंपनीज तो आप यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जो यहाँ पे अगर जैसे अमेजोन में आपकी प्लेसमेंट हुई तो आपका पैकेज जा सकता है 20-21 लाख तक, लेकिन वो बच्चे बहुत कम होंगे, एक आधा बच्चा होगा पूरी यूनिवर्सिटी में, बहुत मुश्किल से। क्योंकि जो बड़े हाई पैकेज होते हैं ना वो तो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी सिर्फ 1-2 बच्चों को ही लगते हैं। जैसे मेरी खुद की एग्जांपल लीजिए, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 10,000 बच्चे थे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, लेकिन जो हाईएस्ट पैकेज लगा सिर्फ वो 3 बच्चों को लगा था ना। बाकी सब जो मैक्सिमम बच्चे थे वो एवरेज पैकेज पे थे। तो यहाँ से भी आप बहुत कम फीस में एवरेज पैकेज उठा सकते हैं। यहाँ पे आप सपोज करिए कि आपके 4 साल के सिर्फ 6 लाख रुपए लग रहे हैं और आपका एवरेज पैकेज 4 लाख का लग जाए, तो यार 2 साल में तो आपका मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा हो गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको बता दिया। तो एवरेज पैकेज यहाँ पे आप जो रहेगा वो आपका 3 to 4 LPA रहेगा। वो आपको यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स वगैरह मिल सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, वो आपको किस ब्रांच मतलब मास रिक्रूटर्स में मिल जाएगी, जैसे कैपजेमिनी, एक्सेंचर, TCS, विप्रो। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो पढ़ाई वगैरह की अगर बात करें, फैकल्टी वगैरह यार वो सब आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपकी फीसेज वगैरह कम लग रही है तो आप यूट्यूब से बहुत ईजिली बहुत अच्छा सब सीख सकते हैं। यूडीमी से थोड़े एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनसे एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस होंगी कॉलेज के अलावा। वो सिर्फ महंगी फीस देके कॉलेज का सर्टिफिकेट लेंगे, एक डिग्री लेंगे, यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस होगी, तो ये आपको अच्छा मौका मिल सकता है। तो एवरेज प्लेसमेंट की भी बात हो गई। तो अब यहाँ पे बात आता है कि CSE करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो CSE करना है यहाँ से अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो रायपुर बिलाही का जो ये कैंपस है आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। सिर्फ 6 लाख रुपए में आपका रहना, खाना पीना और सारी आपकी जो है यहाँ पे डिग्री हो जाएगी। जिसके बाद अगर आपको सिर्फ 4 लाख का भी अगर एवरेज पैकेज मिलता है तो आपकी डिग्री सफल हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। पढ़ाई वगैरह आप ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। टीचर्स की यार आज के टाइम पे टीचर्स की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अगर आपको क्लास में हल्का फुल्का भी पढ़ा दें आपका काम चल जाएगा। सिर्फ आपको टीचर्स की ज़रूरत है सिर्फ गाइडेंस के लिए कि क्या कैसे करना है, क्या क्या थोड़ा बहुत डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए। लेकिन इस टाइम पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई-फाई टीचर्स चाहिए, ठीक है। तो CSE करना मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ रहेगा अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं। ये कोई बाइस्ड वो नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे पढ़ाई में थोड़े वीक हैं और अगर आप अच्छे कॉलेजेस अफोर्ड कर सकते हैं तो यार बेशक आप अच्छे कॉलेजेस में जाइए। लेकिन ये कॉलेज स्पेशल उनके लिए जो अफोर्ड वगैरह नहीं कर सकते। हॉस्टल PG फ्लैट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था, हॉस्टल में ही रहने की सुविधा है, 70,000 पर ईयर आपकी फीस लगेगी। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो में फिर भी कोई अगर आपको चीज़ लग रहा है कि मिस हो गई हो, कोई पॉइंट्स आपको जानने हो, नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। सारे कमेंट्स के आपको रिप्लाइज वगैरह टाइम टू टाइम मिलेंगे। और फिर भी कोई डाउट है तो यार ऐसे ही वीडियोस देखते रहना और नई नई वीडियोस बनती रहेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।